हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट एंगल कब होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब होता है और को इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देन एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये है आपके दो पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन को, ये जो लाइन कट कर रहा है, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाता है? जो लाइन कट करे पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ये क्या आपका ट्रांसवर्सल है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ध्यान से सुनना और समझना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपका कौन सा होता है और ये हम कैसे याद रखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, इस एंगल का सेम इतना ही एंगल आपको इसी साइड कहां दिख रहा है, ध्यान से नोटिस करो। तो ये जो एंगल है, इतना ही एंगल आपको यहां पे दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो ये रहा, ठीक है। तो इसे एंगल 1 मान लेते हैं और ये एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा मेथड अब याद कैसे रखोगे आप, तो ध्यान से देखो, एक एंगल हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में बाहर होगा और एक अंदर होगा। देखो ये लाइन है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बीच में एक एंगल है और एक एंगल बाहर में है। और बाकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सब बताने वाला हूं मैं यहाँ पे आपको। अब इस एंगल की बात करते हैं। अब सेम इतना ही एंगल इसी साइड होना चाहिए, ठीक है। और ये एंगल क्या आपका अंदर के साइड है, तो बाहर होगा इसका ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसे एंगल 3 ले लिया हमने, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मीन्स एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 में हम इन सब का यूज करने वाले हैं। नाउ इस एंगल का देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे, नेमिंग कर लेते हैं इसका एंगल 5। नाउ सेम इतना ही एंगल इसी साइड, तो ये एंगल क्या है, बाहर के साइड, तो ये रहा अंदर वाला एंगल, एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। नाउ नेक्स्ट एंगल देखो, तो इस वाले एंगल का देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल, ये देखो, ये एंगल क्या अंदर में है, तो अगर ये एंगल आपका अंदर में है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बाहर होना चाहिए, इसी साइड होना चाहिए। तो ये रहा, तो इसे ले लेते हैं एंगल 7 और ये आपका एंगल 8। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इसका मतलब अब हम यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो एंगल 1 दे दिया इन्होंने आपको 120 डिग्री। तो अगर एंगल 1 120 है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 120। रीजन क्या देंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल 3 आपका मान लो 45 डिग्री है, तो एंगल 3 अगर 45 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 45 डिग्री। रीजन क्या देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम देखने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल। देखो ध्यान से, फिर से दो पैरेलल लाइन लेंगे हम और इसे मान लो ये कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल। अब ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है, तो ये जो एंगल है, देखो ये एंगल है आपका, सेम इतना ही एंगल उल्टे साइड होगा इसके, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि अगर एक एंगल बाहर का है तो दूसरा एंगल भी बाहर ही मिलेगा आपको, अंदर नहीं मिलेगा। इसमें क्या था, एक अंदर का तो एक बाहर का। इसमें देखो ये बाहर में है, तो सेम इतना ही एंगल इस साइड कहां पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे। तो एंगल 1, ये एंगल 2, कौन सा हम कर रहे हैं, ये तो ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। नाउ इस वाले एंगल का ऑल्टरनेट देखते हैं, तो इस एंगल 3 ले लेते हैं। अब इतना ही एंगल आपको, जितना ये आर्क दिख रहा है, सेम ऐसा ही आर्क इस साइड देखो कहां दिखेगा आपको। तो ये एंगल 3 है, तो यहाँ पे एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 जो है आपका किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले एंगल की बात करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ब्लू मार्कर का यूज कर लेते हैं आपके लिए। ये एंगल ले लो 5, ये कौन सा एंगल है आपका, 5। अब एंगल 5 किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल है सेम इतना ही एंगल
आपका ये अंदर का एंगल है, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, अंदर में ही होगा। ये रहा एंगल 6, ठीक है, एंगल 6 है ये। अगर ऑल्टरनेट एंगल में पहला एंगल बाहर में है तो दूसरा एंगल भी बाहर में मिलेगा, अगर पहला एंगल अंदर है तो दूसरा एंगल भी आपको अंदर ही मिलेगा। तो एंगल 5 का ऑल्टरनेट एंगल एंगल 6, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। नाउ ये ले लेते हैं हम एंगल 7। अब ये भी एंगल अंदर में लाई कर रहा है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 8, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। अब यहाँ पे क्या पता चला आपको कि अगर एंगल 5 120 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 6 भी 120 डिग्री होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल 7 मान लो 60 डिग्री है, तो आपका एंगल 8 भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो जो दो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक एंगल अंदर में है तो दूसरा एंगल भी अंदर में। अगर एक एंगल देखो ये बाहर में एंगल 3, एंगल 3 का ऑल्टरनेट एंगल एंगल 4, ये भी बाहर में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, कैसे ध्यान रखना है कि एक एंगल अंदर मिलेगा तो दूसरा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाहर होगा। ऑल्टरनेट एंगल में पहला एंगल अगर बाहर में है तो दूसरा एंगल भी बाहर में होना चाहिए, या पहला एंगल अंदर में है तो दूसरा एंगल भी आपका अंदर में होना चाहिए। कैसे, एंगल 3 का देखो ऑल्टरनेट एंगल कहाँ है, एंगल 4, दोनों जो है पैरेलल लाइन के बाहर है। एंगल 1 है, एंगल 1 का ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पे, एंगल 2। अब ये भी बाहर में है और ये एंगल भी पैरेलल लाइन के बाहर है। सिमिलरली एंगल 7 क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एंगल 7 का ऑल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 8 है। तो ये क्या था आपका ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये भी समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं को इंटीरियर एंगल। ये दो लाइन पैरेलल है आपका, और ये मान लो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। नेमिंग नहीं कर रहे फिलहाल, बस आपको एंगल समझा रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। यहां पे हम करने वाले हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हमें बताता है कि दो एंगल होंगे पैरेलल लाइन के बीच में और उन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। जैसे कि ये एंगल प्लस ये एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस एंगल 1 ले लो और इसको एंगल 2 ले लो। वहां पे इक्वल होता था, इसमें प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। दो ही को इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, ये ध्यान रखना, दो ही पेयर। मतलब इससे हमने एंगल 3 ले लिया, ये आपका एंगल 4 हो गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का यूज स्टूडेंट्स हम कब करेंगे, जब हमें दो पैरेलल लाइन के बीच एक एंगल दिया हो और दूसरा एंगल फाइंड करना हो, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल क्या कहता है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल बहुत ही आसान था और दो ही पेयर पॉसिबल है को इंटीरियर एंगल में, ये ध्यान रखना, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ठीक है। तो को इंटीरियर भी समझ में आया होगा आपको, कॉरस्पॉन्डिंग भी समझ में आ गया होगा, एंड ऑल्टरनेट एंगल भी समझ में आया होगा। अब हम लास्ट करने वाले हैं इसमें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की अगर हमें जरूरत पड़े तो कैसे सॉल्व करना है। देन एक्सरसाइज हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की कोई खास जरूरत नहीं है, हम बेसिकली अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कैसे सॉल्व करना है और दिया क्या है। देखो, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल है ई एफ का। ये जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ का। तो ये आपको क्लास 9th में मैं आपको बता देता हूँ जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। ये आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं है, बस आपके समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो, तो y रेशियो z दिया हुआ है। गिवन देखो क्या आपके पास, y रेशियो z क्या है हमारे पास, तो 3:7 के इक्वल है। एंड हमें फाइंड करना है एंगल x। इन्होंने देखो एंगल x फाइंड करने के लिए बोला है, टू फाइंड एंगल x, बट एंगल x डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, उसके लिए हमें y और z भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी एंगल x फाइंड होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोल तो दिया कि एंगल x फाइंड करो, बट ऑल्टरनेटली मतलब यही है कि आपको तीनों ही एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
इन्होंने आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, वाई रेशियो जेड। वाई और जेड कहाँ पे है, ये रहा वाई और ये रहा जेड, है ना। वाई रेशियो जेड हमें दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई और जेड ना ही ऑल्टरनेट एंगल है, ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ना ही को इंटीरियर एंगल है, नहीं है। तो हम इनमें से तीनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, तो करें क्या। तो एक्स वाई जेड में अगर हम एक्स और जेड को देखें, एक्स देखो ध्यान से और जेड को देखो, तो एक्स क्या है और जेड, एंगल एक्स और एंगल जेड क्या आपके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट एंगल है। ध्यान से नोटिस करो, इस लाइन को भूल जाते हो अगर बीच वाली लाइन को, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता था, एक एंगल अगर अंदर का है तो दूसरा एंगल भी अंदर का होता था, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एक एंगल अंदर का है तो दूसरा बाहर का होता है। तो इसमें देखो ये एंगल क्या है, अंदर में है, इस लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में है ये एंगल एक्स। तो एंगल एक्स और एंगल जेड ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल एक्स और एंगल जेड आपके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि जितना ही एंगल आपका ये है उतना ही आपका एंगल जेड है, ठीक है। तो हमें पता है, यहां लिखो वी नो दैट क्या, तो एंगल x जो है वो किसके इक्वल है, तो एंगल z के इक्वल है। अब रीजन भी देना पड़ेगा क्यों है, तो ब्रैकेट में लिखना आपको ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल x और एंगल z क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो रेशियो दिया हुआ है इन्होंने y रेशियो z, उसमें हम z के बदले x का सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, एंगल x के बदले क्या लिख सकते हैं हम इस रेशियो में, एंगल जो x है वो किसके, एंगल z के बदले क्या आप एंगल x लिख सकते हो। देखो यहाँ पे y रेशियो z दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एंगल x और एंगल z दोनों ही इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो क्या हम एंगल z के बदले, ये जो एंगल z है किसके इक्वल, एंगल x के इक्वल है, तो क्या हम यहाँ पे इस z के बदले x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो y रेशियो z के बदले क्या लिखेंगे, तो एंगल z किसके इक्वल है, एंगल x के इक्वल है। तो एंगल z के बदले हम क्या लिखने वाले हैं, x लिखने वाले हैं। तो y रेशियो x इक्वल्स टू 3:7, ठीक है। अब देखो y और x का रिलेशन देखते हैं क्या है, तो ये रहा आपका y और ये रहा x, तो x और y का जो सम है क्या 180 डिग्री होगा। क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। क्यों, क्यों ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। नाउ हमें ये पता है कि एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल, बट हमें एंगल x और एंगल y पता नहीं है। तो अब एंगल x और एंगल y कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर करवाया था आपको सेकंड, a रेशियो b जो दिया हुआ था 2:3 के इक्वल, सेम वही मेथड यूज करने वाले हैं। एंगल x फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल x इक्वल्स टू, एंगल x का रेशियो क्या है, एंगल x का रेशियो क्या है 7। देखो y रेशियो x का मतलब है कि y का जो रेशियो है दैट इज 3 और x का जो रेशियो है दैट इज 7। तो एंगल x जब फाइंड करेंगे तो एंगल x का रेशियो क्या आएगा 7 अपॉन में टोटल रेशियो, रेशियो का सम, तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, इनटू में जो x प्लस y का सम है वो कितना है हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू में 18 कितना आ जाएगा आपका 126 डिग्री, एंगल x आ गया। एंगल x कितना आ गया 126 डिग्री। अब एंगल y फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे एंगल y फाइंड कर लेते हैं हम। तो एंगल y इक्वल्स टू, अब एंगल y जो हम फाइंड करेंगे तो एंगल y का रेशियो देखो आपके पास क्या है, एंगल y का जो रेशियो है दैट इज 3, तो 3 अपॉन में, ये मार्कर जो है हमारा वर्किंग नहीं है प्रॉपरली, एंगल y जब हम फाइंड करेंगे ध्यान से देखो, तो एंगल y इक्वल्स टू, एंगल y का रेशियो हमारे पास है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 3 प्लस 7 10 इंटू में 180 डिग्री, तो एंगल y यहां से क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54 डिग्री।
हमने क्या किया, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ था y रेशियो z, तो हमने रिलेशन फाइंड किया x और z ऑल्टरनेट एंगल है, तो रेशियो में हमने z का सब्स्टिट्यूशन किया, z के बदले हमने लिखा एंगल x, तो एंगल x और एंगल y का रेशियो आ गया। अब हमें पता है कि एंगल x और एंगल y का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री आया। जब हमें एंगल x फाइंड करना था तो हम एंगल x का रेशियो लेते हैं, एंगल x का रेशियो क्या है 7, तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में जो दोनों का सम आएगा, तो दोनों का सम कितना है 180 डिग्री इनटू में 180। वैसे ही एंगल y जब फाइंड किया तो एंगल y का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में 180 डिग्री, एंगल y आ गया। बट हमें तो फाइंड करना है एंगल x, और आपको पता है कि एंगल जो x है हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो एंगल x भी आ गया, एंगल y भी आ गया। अगर आप एंगल y नहीं भी फाइंड करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है उन्होंने एंगल z फाइंड करने के लिए। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ जाए और आपसे एंगल z पूछ ले तो आप एंगल z बता सकते हो। कैसे? हमें पता है एंगल z इक्वल्स टू क्या है, एंगल x है, और एंगल x कितना है 126 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एंगल z भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये बस मैंने आपको बताया है कि अगर एंगल z पूछे क्वेश्चन आपके पेपर में तो आप एंगल z कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि हमने एंगल x फाइंड किया हुआ है और आपको पता है कि एंगल x और एंगल z क्या है, दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है 6.2 का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बच्चे क्वेश्चन वाइज अगर वीडियो देख रहे हैं उनको जो है इंट्रोडक्शन वीडियो देखने की जरूरत है, मींस 6.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसे आप जरूर देखना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2।